लेट्स माइक न्यूज एट 8। पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक छापेमारी में करीब 50 करोड़ रुपए की बरामदगी की है। पुलिस के मुताबिक 28 करोड़ 50 लाख रुपए से ज्यादा नकदी और 15 किलो सोना, जिसकी कीमत करीब 21 करोड़ 50 लाख रुपए है। नोटों की गिनती के दौरान 5 करेंसी काउंटिंग मशीनें खराब हो गईं। मामले में मीनार मंडल को गिरफ्तार किया गया है, जिसने पूछताछ में दावा किया कि बरामद कैश और सोना फरार कारोबारी तुलू मंडल का है। जांच एजेंसियां अब ये पता लगाने में जुटी हैं कि इतनी बड़ी रकम और सोना कहां से आया और इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं। मणिपुर के नोनी जिले में सुरक्षा बलों के एक काउंटर इंसर्जेंसी अभियान के दौरान एक नागा विलेज गार्ड की मौत हो गई और सीआरपीएफ की कोबरा यूनिट के 2 जवान घायल हो गए। खुफिया सूचना के आधार पर टुपुल उपखंड के एक गांव में कथित ट्रेनिंग कैंप के खिलाफ अभियान चलाया गया, जिसमें गोलीबारी हुई। घायल जवानों की हालत स्थिर बताई गई है। स्थानीय आदिवासी संगठन ने अभियान की निंदा करते हुए प्रभावित इलाकों में बंद की घोषणा की है, जिसमें राजमार्ग और परियोजनाएं प्रभावित हो रही हैं, लेकिन आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है। मणिपुर में ही सुरक्षा बलों और पुलिस ने अलग अलग अभियानों में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इम्फाल पश्चिम के नॉर्थ एओसी इलाके में एक संदिग्ध पकड़ा गया, जिसके पास पिस्तौल और गोलियां बरामद हुई। इम्फाल पूर्व के खुरई हेई खरूमा खोंग क्षेत्र से एक महिला को गिरफ्तार किया गया, जबकि बिष्णुपुर जिले के लीमा पोपम माई लिकई से एक व्यक्ति को जबरन वसूली के आरोप में पकड़ा गया। इसी दौरान इम्फाल पूर्व के शांता बाजार में 2 महिलाओं को अवैध हथियार तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया और उनके पास से हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ। तमिलनाडु के रानीपेट और तिरुपट्टूर जिले में अवैध रेत खनन के 2 अलग-अलग मामलों में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। रानीपेट में अरकोट के पास पेरुमथंगल गांव के चित्तूर कुड्डालोर हाईवे पर गश्त कर रही पुलिस टीम ने रेत से भरी एक टिपर लॉरी रोकी और चालक को पकड़ा। वाहन भी जब्त कर लिया गया। तिरुपट्टूर जिले के अंबूर के पास नदी किनारे 5 लोगों को बैलगाड़ियों में रेत लादते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। पुलिस ने बताया कि अवैध रेत खनन रोकने के लिए विशेष टीमें तैनात की गई हैं। ईडी ने अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच बड़े पैमाने पर शराब तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 19 लोगों और संस्थाओं के खिलाफ पीएमएलए के तहत अभियोजन शिकायत दायर की है। ये कार्रवाई सीमावर्ती जिलों में दर्ज असम पुलिस की 173 एफआईआर के आधार पर हुई। एजेंसी का आरोप है कि अरुणाचल में बनी शराब को बिना वैध परमिट के असम ले जाया जा रहा था, ताकि ऊंचा उत्पाद शुल्क और वैट बचाया जा सके। जनवरी 2023 से अप्रैल 2026 के बीच 2.5 लाख लीटर से ज्यादा शराब जब्त हुई, जिसकी कीमत करीब 52 करोड़ रुपए बताई गई है। मामला अब विशेष अदालत में है। मेघालय की शिलांग सत्र अदालत में राजा रघुवंशी हत्याकांड की आरोपी सोनम रघुवंशी ने जमानत रद्द किए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद समर्पण कर दिया है। अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। ये मामला 2025 में मेघालय में हनीमून के दौरान पति की हत्या से जुड़ा है। पुलिस का आरोप है कि आरोपी ने दूसरों के साथ मिलकर साजिश रची थी। पीड़ित का शव सोहरा इलाके में एक गहरी खाई से बरामद हुआ था। निचली अदालत ने जमानत दी थी, जिसे हाईकोर्ट ने बरकरार रखा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। अब मामला शिलांग अदालत में आगे की सुनवाई के लिए लंबित है। त्रिपुरा में धर्मनगर उपखंड के श्री भूमि विद्या भवन उच्च माध्यमिक विद्यालय में विषय शिक्षकों की भारी कमी को लेकर छात्रों और अभिभावकों में नाराजगी बढ़ गई है और वे धरने प्रदर्शन पर उतर आए हैं। पिछले 3-4 साल से दर्शन शास्त्र और शिक्षा शास्त्र के लिए स्थायी शिक्षक नहीं हैं। सामान्य स्नातक शिक्षकों से दर्शन की कक्षाएं चलवाई जा रही हैं, जबकि शिक्षा विषय का कोई शिक्षक ही नहीं है। नतीजतन छात्र मूल अवधारणाएं नहीं समझ पा रहे और पढ़ाई में रुचि खो रहे हैं। ये स्कूल 5-6 किलोमीटर के दायरे में एकमात्र उच्च माध्यमिक विद्यालय है, जहां दूर दराज के गांवों से छात्र पढ़ने आते हैं। छात्र अभिभावक दोनों ने स्थायी शिक्षकों की तुरंत नियुक्ति की मांग की है और चेतावनी दी है कि कार्रवाई नहीं हुई तो अब बड़ा आंदोलन करेंगे। न्यूज एट 8 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।